हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.14 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 2। कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। चलिए देखते हैं इसका 6 नंबर से, क्योंकि 2 के 5 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखते हैं। इसका LHS लेते हैं। LHS में दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस का tan इनवर्स 17/31। हमें इसे π/4 के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं पहले इसे tan में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है। समझिए यहाँ पे अगर मैं ये राइट एंगल और ये एंगल लेके चलता हूँ तो ये हो जाएगा P, ये होगा H और B आ जाएगा 4। तो हम इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा ना। चलिए माइनस का tan इनवर्स 17/31। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके लिए कंडीशन था कि इफ x जो होगा -1 से ग्रेटर होगा बट लेस देन 1 होगा। इसी के बीच ये 3/4 लाई कर रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू में 3/4 बाई में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस का tan इनवर्स 17/31। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ ये कट जाएगा 2 बार में, तो tan इनवर्स 3/2 और बाई में नीचे 1 माइनस 9/16 हो जाएगा और माइनस का tan इनवर्स 17/31। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 3/2 और बाई में नीचे एलसीएम ले लेंगे 16, 16 माइनस 9 माइनस का tan इनवर्स 17/31। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पलट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 इंटू में 16 बाई, ये नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का tan इनवर्स 17/31। चलिए इसको काट देंगे 6 से 2 से किसको, 16 को 8 टाइम्स में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 24/7 माइनस का tan इनवर्स 17/31। चलिए अब यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 24/7 माइनस का 17/31 बाई में 1 प्लस 24/7 इंटू में 17/31। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर, तो अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ tan इनवर्स, ऊपर आप एलसीएम ले लोगे, तो ऊपर यहाँ एलसीएम लोगे 31 का और 7 का तो 217 आएगा। इसमें से डिवाइड करेंगे 31 जाके 24 में इंटू करेगा तो आपका 744 आएगा। माइनस इस 31 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 जाके 17 में मल्टीप्लाई करेगा तो 119। और नीचे हम लोग उसी तरह से एलसीएम लेंगे, एलसीएम 217, या नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 में से डिवाइड करेंगे तो 271 में जाकर मल्टीप्लाई करेगा 217 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 217 में 217 से डिवाइड करेंगे 1 जाके इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेगा तो 408। ये कट गया यहाँ पे। tan इनवर्स ऊपर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे 625 और नीचे भी 625 कट के 1, tan इनवर्स 1 यानी कि π/4 ही नाम है, RHS में लाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट इसका 7 नंबर देखते हैं। इसका भी हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में दिया है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/8। हमें इसे प्रूव करना है tan इनवर्स 4/7। तो पहले यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं, अभी हमने लगाया था, क्या था जी, tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब था, जब x जो होगा -1 से ग्रेटर होगा बट लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये 1/5 इसी में लाई कर रहा है और ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ tan इनवर्स 2 इंटू में 1/5 बाई में 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर और प्लस में tan इनवर्स 1/8। चलिए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2/5 और नीचे आप देखो 1 माइनस 1/25 हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो, और प्लस में tan इनवर्स 1/8 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/5 और नीचे आप देखो 25 एलसीएम होगा 25 माइनस 1 प्लस में tan इनवर्स 1/8। चलिए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स
2/5 इंटू में 25 ऊपर चला जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 और प्लस में tan इनवर्स 1/8। चलिए अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 5 जा 25, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स में, तो tan इनवर्स 5/12, 5/12 है, 5/12 और प्लस में tan इनवर्स 1/8। अब इसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा tan इनवर्स 4/7 नहीं ला सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/8 बाई में 1 माइनस 5/12 इंटू में 1/8। मैंने यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा इन दोनों का, 12 और 8 का एलसीएम। ऐसे तो आपका 24 हो जाएगा, लेकिन हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे, ठीक है, तो 96 लिखेंगे। चलिए तो अब इसमें से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 5 जा 40, इसमें से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 जाकर 1 मल्टीप्लाई करेगा 12, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका वही 96 आएगा, 96 माइनस 5 ये कट जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा था ये दोनों का एलसीएम यहाँ पर 24 ना लिख के 96 लिखा था ताकि कट सके। tan इनवर्स ऊपर यहाँ पर कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52 और नीचे आपका यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 91 आ जाएगा। काट सकते हैं यहाँ पे, तो 13 से काट दो यहाँ पे 7 बार में और 13 4 जा 52, यानी कि tan इनवर्स यहाँ से 4/7 आ गया। तो यही नाम RHS में लाना था, हमने ला के दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर 2 का। तो 2 का 8 नंबर अभी हम लोग जो 6 नंबर देखे थे ना वही सेम ही है, उसमें था 2 sin इनवर्स 3/5 और माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल टू π/4, यही ना प्रूव करना था। तो हम लोग इसका LHS लिए थे और कन्वर्ट करने पर यही आया था आपको tan में कन्वर्ट करने पर, तो ये हम लोग बना चुके हैं, ये क्वेश्चन सेम यही है, बस इसे tan में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे ही चेंज करके तब हम लोग आगे सिंप्लीफाई किए थे, तो ये तो हो ही गया। चलते हैं अगले नंबर यानी कि 9 नंबर पे। तो 9 नंबर का हम लोग LHS लेते हैं। यहाँ है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू में हमें प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स 31/17। तो इसे हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग LHS को ही सिर्फ लेते हैं। यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का मैं बहुत बार बता चुका हूँ, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए कंडीशन मैंने बताया है कि -1 से ग्रेटर होगा x बट लेस देन 1 होगा, तो 1/2 इसी में लाई कर रहा है, -1 to 1 में, तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स 2 इंटू में 1/2 बाई में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, फॉर्मूले पर रखेंगे तो इस पे रख सकते हैं, और प्लस में यहाँ tan इनवर्स 1/7 है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 2 से 2 काट दो, तो tan इनवर्स ऊपर आपका 1 बच गया और नीचे आप 1 माइनस 1/4 कर सकते हो, प्लस में tan इनवर्स 1/7। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ नीचे। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1 नीचे एलसीएम होगा 4 माइनस 1 प्लस में tan इनवर्स 1/7, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 और यहाँ tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाई में 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/7। ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम होगा 21, इसमें से डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28 और प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 में तो 3, और बाई में नीचे देखे एलसीएम होगा 21 माइनस 4, यहाँ कट जाएगा। tan इनवर्स यहाँ ऐड होगा तो आपका 31 और नीचे आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो 17, यही ना हमें RHS में लाना था, हमने RHS में ला दिया, समझ गए। चलिए अब इसका देखिए 10 नंबर 2 का 10 नंबर, इसका LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस का tan इनवर्स 1/239, हमें π/4 प्रूव करना है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक 2 ऐसे ही लिख देते हैं और फिर इंटू में 2 tan इनवर्स 1/5, ताकि मैं यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकूं। तो बहुत बार हमने फॉर्मूला लिख दिया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा।
और माइनस में है tan इनवर्स 1/239। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स, यहाँ पे 2/5 और नीचे 1 - 1/25 और माइनस में tan इनवर्स 1/239। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स 2/5 और नीचे आपका एलसीएम होगा 25, 25 - 1 माइनस का tan इनवर्स 1/239। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स 2/5 और इंटू में 25/24, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, और माइनस में tan इनवर्स 1/239। ठीक है, यहाँ पे इसे काट देते हैं 5 टाइम्स में और ये इसे 12 टाइम्स में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स 5/12। फिर से हम अगेन फॉर्मूला लगाएंगे टू tan इनवर्स x का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2x की जगह 5/12 और माइनस 1 बट्टा में 1 - 5/12 का होल स्क्वायर और माइनस में tan इनवर्स 1/239। चलिए यहाँ से कट जाएगा, 5/6 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 5/6 और बाई में नीचे 1 - 25/144 और माइनस में tan इनवर्स 1/239। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करिएगा तो tan इनवर्स 5/6 और नीचे आपका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आपका होगा 144, यानी यहाँ आ जाएगा 144 माइनस का 25 और माइनस का tan इनवर्स 1/239। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5/6 इंटू में 144 और बाई में यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 119 और माइनस का tan इनवर्स 1/239। ये इससे काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 5 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और बाई में 119 और माइनस का tan इनवर्स 1/239। तो यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स 120/119 माइनस 1/239 और बाई में 1 + 120/119 और इंटू में 1/239। चलिए अब ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए तो ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर इन दोनों का 119 और 239 का एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे 28441 और यहाँ हो जाएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे तो आपका 239 आएगा, 239 में 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28680। ठीक है, और माइनस यहाँ पे इसमें से डिवाइड करेंगे 119 और 1 से इंटू होगा तो 119 ही आएगा। नीचे आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, इंटू कर लोगे ना, तो इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 28441, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर 1 है, इसमें डिवाइड होगा यही आएगा, 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 28441 और प्लस में इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई से इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 28561 और नीचे भी आपका वही आ जाएगा 28, यहाँ ऐड करने पे 561, तो कट के 1 आ गया। tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, तो RHS में π/4 ही तो लाना था ना, ला दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है कि इफ साइन इनवर्स 2a बाई में 1 + a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 - b स्क्वायर बाई में 1 + b स्क्वायर इक्वल टू में tan इनवर्स 2x बाई 1 - x स्क्वायर, तो प्रूव करना कि x इक्वल टू a - b बाई 1 + ab होगा। तो देखो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं साइन इनवर्स 2a बाई में 1 + a स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला आता है 2 tan इनवर्स a का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स b का और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b बचेगा और इक्वल टू में आपका 2 tan इनवर्स x। तो ये 2 से 2 हटा दो, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स a - b बाई में 1 + ab और इक्वल टू में है आपका tan इनवर्स x।
तो फाइनली यहाँ से x इक्वल टू में नहीं लिख सकते, tan इनवर्स हटा देंगे तो a माइनस बी बाई में 1 प्लस ए बी। यही ना मैं प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर के फर्स्ट नंबर में देखिए, इसका LHS लेते हैं, प्रूव करना है यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x और प्लस में cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, ये दिया हुआ है। तो आप सिंपल सोचो ना, आप फॉर्मूला याद है, आपको पढ़ाया हुआ है मैंने कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये आप इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे सेम ही है ना जी। तो tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 2, तो ये भी तो आपका पाई बाई 2 का ही ना इक्वल हो जाएगा, इसमें और कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इसका सेकंड नंबर देते हैं, सेकंड नंबर का LHS ले लेते हैं। दिया है साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर दिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x और फिर प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, साइन यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ कि नहीं, cot इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पलट दिया मैंने, समझ गया ना, तो ये cot में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, होता है। चलिए अगर मैं 2 tan इनवर्स x की बात करूँ तो एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसी के हिसाब से लिखूंगा, यहाँ cot इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना जी, तो इसका tan में 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला आता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका होता है ना जी। तो यहाँ देखो तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका पाई बाई 2 हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 यानी कि 1। यही ना हमें RHS में लाना था, RHS में हमने 1 ला के दिखा दिया, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ साइन इनवर्स 2a बाई में 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स 2b बाई में 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x। तो अगर मैं ये tan इनवर्स में इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो ये 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला होगा और यह वाला 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला होगा और इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x। हमें ये प्रूव करना है। चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लो, यहाँ tan इनवर्स a और प्लस में tan इनवर्स b बचेगा और इधर आपका 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ 2 से 2 काट दो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स a प्लस b बाई में 1 माइनस ए बी होगा इक्वल टू में tan इनवर्स x। tan इनवर्स x हटा, tan इनवर्स से tan इनवर्स हटाएंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू में आ जाएगा a प्लस बी बाई में 1 माइनस ए बी। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें सो डैट क्या कह रहा है, सो डैट 2 tan इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक इज ए कॉन्स्टेंट फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 से ग्रेटर और इक्वल के लिए ये कोई कॉन्स्टेंट इसका वैल्यू होगा, फाइंड द कॉन्स्टेंट, इसका हमें वैल्यू निकालना है, वह कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था जी, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कब, तो इसके लिए कंडीशन था कि जब x इज ग्रेटर देन 1। तो आप देखो अगर इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो यहाँ से साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो यहाँ से नहीं लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x और प्लस इसके जगह पे पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x मैंने इसका वैल्यू रख दिया, तो ये कट जाएगा, आपका पाई बच जाएगा। यही ना हमें लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसका देखते हैं, यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, छोटा सा तो है tan इनवर्स 2 cos, फिर अंदर देखिए 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो मैं यहाँ 2 sin इनवर्स 1/2 अगर बात करें तो ये किसका हो जाएगा, पाई बाई 6 के लिए हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 की जगह पर आप लिख सकते हो यहाँ पर cos पाई बाई 3 यानी कि 1/2, cos 60 डिग्री का 1/2 होता है ना जी, 2 से 2 काट देंगे, tan इनवर्स 1 बचा, tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4 इसका वैल्यू हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखो आप सेक इनवर्स x और प्लस कॉसेक इनवर्स x का आप जानते हैं पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ x क्या कह रहा है, मोड x जो है
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, तो cos π/2 का वैल्यू होता है 0। यही ना हमें लाना था, दोनों का वैल्यू मैंने निकाल दिया। सिंपल है, हम लोग पढ़े ना सेक इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 जब मोड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ से 0 आ गया, समझ गए। तो ऐसे ही अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 8 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको सबको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।